क्या आप जानते हैं कि एक्सेल के ये बेसिक फंक्शंस आपके काम को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। ये वो फंक्शंस हैं जो हर कामयाब प्रोफेशनल इस्तेमाल करता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा वो राज जो आपके डाटा को तेज़, आसान और बेहद मौसर बनाएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखें और एक्सेल में माहिर बनने का पहला कदम उठाएं। मैं हूं मुबशर अली। तो चलें अपनी प्रैक्टिस फाइल की तरफ चलते हैं। इस फंक्शन को हम दो पैरामीटर्स के ज़रिए आपको समझाएंगे, दो तरीक़ों से, दो मेथड्स के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक तो होता है कि ये है क्या चीज़। ये फंक्शन लॉजिकल फंक्शन है कि अगर हमारी कोई वैल्यू जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो नंबर्स में है या टेक्स्ट में है, वो इक्वल हो, ग्रेटर देन हो, स्मॉलर देन हो, किसी ख़ास स्पेसिफिक वर्ड से, टेक्स्ट से, वैल्यू से, तो रिज़ल्ट ट्रू और फॉल्स में आएगा। जैसे अब अगर मैं इसकी कंडीशन लगाता हूँ, पहले इफ़ कमांड लगाता हूँ, इफ़ के जो सिंटैक्स हैं वो शुरू करता हूँ। वो लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है कि लॉजिकल कौन सा लेना है। मैं लॉजिकल ले लेता हूँ ये वाला, पहला जो मेरा सेल है। उसके बाद इसको मैं लगा देता हूँ ग्रेटर देन। अब मुझे साइन लगाना पड़ेंगे, ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ करूँगा मैं। ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल टू, कोई भी साइन लगा सकता हूँ। अब मैंने अगर ये ग्रेटर देन लगाया है, अब अगर मैं नंबर ढूंढ रहा हूँ तो नंबर्स के लिए मुझे सिंपल इधर नंबर टाइप कर देना चाहिए कि अगर ये वाला नंबर 15 से ग्रेटर हो। अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। नंबर्स के लिए सिंपल होता है, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखा जाता। इसलिए मैंने दोनों पैरामीटर्स आपको बताने की कोशिश की है कि नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे और टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे। अब हमने नंबर लिखा है तो कोई इन्वर्टेड कॉमास उसके स्टार्ट में और एंड पे नहीं डाला। जैसे ही मैं कॉमा डालूंगा तो उसकी जो लॉजिकल जो टेस्ट है उसकी जो नेक्स्ट पैरामीटर वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर तो ये मैच कर जाए जो मैंने पैरामीटर दिया है उस वैल्यू के, तो ट्रू आ जाए उसका आंसर, तो क्या करे। कोई भी चीज़ टाइप कर दें, इसको मल्टीप्लाई 15 से कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, प्लस कर दें, कोई टेक्स्ट लिख दें। मैं इधर टेक्स्ट लिखता हूँ। अब टेक्स्ट लिखने के लिए जहाँ भी हमने फार्मूले के अंदर टेक्स्ट लिखना है हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करेंगे। तो मैं लिख दूंगा, पास लिख देता हूँ। और अगर आगे मैं कॉमा डालता हूँ तो उसके आगे पैरामीटर एक्टिवेट हो जाएगा, वो है वैल्यू फॉल्स, कि अगर वो ट्रू ना हो तो क्या आंसर है, तो मैं उधर फेल लिख देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूँ। अब अगर मैं एंटर करूंगा तो वो फेल है क्योंकि ये वैल्यू 15 से स्मॉलर थी। अब अगर मैं इसको 16 करता हूँ तो वो पास आ जाएगा। अगर मैं इसको 15 करता हूँ तब भी फेल आ जाएगा क्योंकि मैंने इधर पैरामीटर दिया है ग्रेटर देन। अगर मैं इसके साथ इक्वल का भी साइन डाल देता हूँ कि या तो बराबर हो 15 के या ग्रेटर हो, तो वो पास है। तो अब देखिए उसने पास वैल्यू दे दी है। अब मैं टेक्स्ट की तरफ आता हूँ कि टेक्स्ट कैसे लगाया जाएगा, टेक्स्ट कैसे बिहेव करेगा। इफ फंक्शन स्टार्ट करूंगा, उसके जो पैरामीटर्स ओपन होंगे, लॉजिक, मैं ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं टेक्स्ट के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। तो आगे मैं लिख देता हूँ इक्वल टू, कि ये वाली जो वैल्यू है वो फैब हो या कोई भी टेक्स्ट हो। तो आगे कॉमा डालता हूँ। अब मुझे ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो डालना पड़ा है, ये पैरामीटर जो है, इसकी लॉजिक जो है वो मुझे इन्वर्टेड कॉमास में डालनी पड़ी है। आगे कॉमा डाला तो एक्टिवेट हो गया वैल्यू ऑफ ट्रू का ऑप्शन, पैरामीटर। उसके अंदर अगर ये वैल्यू ठीक आ रही है तो मैं इधर लिख देता हूँ गुड, कोई भी टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। टेक्स्ट के लिए मुझे इन्वर्टेड कॉमास में टाइप करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इधर इन्वर्टेड कॉमास नहीं टाइप करने, मैंने नंबर्स लिखने हैं, तो वो मैं सिंपल लिखूंगा लॉजिक्स में भी और आगे जो ट्रू फॉल्स में भी। अगर तो वो वैल्यू उसकी ट्रू आए तो यहाँ पे 2 लिख दे, और अगर वैल्यू फॉल्स आए, कॉमे के बाद मैंने कॉमा डाला तो वो वैल्यू फॉल्स का ऑप्शन आ गया, तो वहाँ पे वो 1 लिख दे। अब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ चूँकि फैब जो है वो मैंने पैरामीटर ट्रू दिया था कि अगर ये मेरी ये वाली वैल्यू अगर फैब होती तो उसने ट्रू दे देना था। अब अगर इसको मैं फैब करता हूँ तो देखिए वो आंसर ट्रू दे देगा। उम्मीद है कि आपको मैंने अच्छे तरीके से ये समझाया होगा। उम्मीद है कि आपको मेरे तमाम फंक्शन जो हैं वो बहुत पसंद आए होंगे। इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।